वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब? उम्मीद आप सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे, बेहतरीन होंगे, अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। और मैं यूं सर्कल में घूम रही हूँ कि कहाँ पे कोई अच्छी लाइटिंग आ रही है और ताकि मैं अपना व्लॉग स्टार्ट करूँ। अच्छा गाइस, सीन कुछ इस तरह से है, मेरी एनर्जी से आप लोगों को पता चल रहा है कि मैं कितनी एक्साइटेड हूँ। और ये एक्साइटमेंट जो है वो आपको अभी पता नहीं चलेगी, कुछ टाइम बाद पता चलेगी। वो इस वजह से क्योंकि अभी जो है वो तैयारियां कर रही हूँ मैं, और अभी डिस्क्लोज नहीं करूँगी। और ये व्लॉग भी अभी नहीं डालूंगी, ये व्लॉग मेरे गैलरी में रहेगा सेव, देन ये डलेगा जब मेरी शादी हो जाएगी। खैर अभी हम लोग जो हैं वो तैयारियां कर रहे हैं। और हाँ जी, खुशखबरी आप सबके लिए, बेस्ट जो है वो मेरे लिए है ये चीज़। और बहुत एक्साइटेड हूँ, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा है मतलब कैसे डिस्क्राइब करूँ इस चीज़ को। लेकिन अभी सीन कुछ इस तरह से कि फाइनली जो आप समझ रहे हो वही मेरी शादी है। मतलब कि आप सबको बहुत जल्दी पता चल जाएगा, लेकिन इट्स ओके। अच्छा खैर, अभी चीज़ें बहुत सारी हैं, वो मैं आपको साथ बताऊंगी। और ये व्लॉग इकट्ठा करती रहूंगी जब तक शादी नहीं होगी, तब तक ये अपलोड नहीं होगा। मतलब उसके नज़दीक के दिनों में मैं कर दूं, लेकिन जब तक निकाह वगैरह ये चीज़ें वगैरह फुल ऑन नहीं हो जाती उसके बाद ही करूँगी। अच्छा, सीन कुछ इस तरह से है जनाब कि अभी हम जा रहे हैं वेडिंग ड्रेसेस देखने, सिलेक्ट करने नहीं, अभी देखने जा रहे हैं। बिकॉज ऑफ कि जब आपकी शादी होती है तो आपके दिमाग में बहुत कुछ होता है, ये करना है, वो करना है, ये करना है, वो करना है, ये वाला ड्रेस होना चाहिए, वो वाला ड्रेस होना चाहिए। और मेरे लिए तो बहुत एक्साइटमेंट है, इस वजह से अभी मैं जाऊंगी। अभी मैं, अब्रेशमा, लिशबा, हम सब लोग जो है वो भी जाएंगे, राबी सेंटर जाएंगे, जाके थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं, जाके थोड़ा देखते हैं कि क्या कुछ है क्या कुछ नहीं है, मार्केट में क्या चल रहा है क्या नहीं है, क्योंकि शादी बहुत करीब है। अभी डेट जो है वो फिक्स वगैरह नहीं हुई, इंशाल्लाह अब इस्तिखारा वगैरह निकाला है, और जो ही डेट फिक्स होगी मैं वो भी बताऊंगी। सिर्फ यही है कि आपको थोड़ा लेट पता चलेगा, लेकिन इट्स ओके, सारा कुछ पता तो चलेगा ना। अभी हम जो है वो रेडी होके अभी जाएंगे, उसके बाद जो भी वहाँ होगा आई विल शो यू। टेक केयर। हाथ में पकड़ेगी, हाथ में दे रहे मंगते हैं उधर, एक और देंगे। चेक कर नदी कहेंगे, ये ना बेटा, तो तुम नदी की बोल रही है। शुक्रिया अंकल वो कांटे नहीं है। चलो ना, अपना बाजार इस पे वो आई थी। जब आप मार्केट आओ तो सबको अपने अपने कपड़े याद आ जाते हैं। आप थोड़ा सा दो ना, बदतमीज कहेंगी। ये भी आ गए, ये इसके पास भी क्या, ये नाइस है ना, इस टाइप का नाइस है ना, अच्छा लग रहा है। हाँ, बड़े फ्लेयर में और थोड़ा सा वो कैन इसमें अगर ये इसमें कलर्स नहीं मिलते, ये डाई कराना पड़ता है। ये बैक सिंपल के साथ 12,500 का। कौन सा? ये 12,500। बैक सिंपल के साथ फ्रंट काम वाला का कटदाना है ये, जी पता है, याद नहीं है, जिसमें इसमें मैंने वो बनाई थी अपनी। हाँ 4500 का तो खाली ब्लाउज बनाया था। ये देखिए हमने डाई, ये डाया हुआ, अच्छा डाया ये डाया हुआ है, ये डाया हुआ है, कितना प्यारा लग रहा है। ये दुपट्टे दुपट्टे के बड़ा डिजाइन है बस। ये मैं ये चाह रही, बहुत प्यारा है ये, है ना, ये नाइस है ना, कपड़ा डिफरेंट हो ना। ये नहीं लेना, लेकिन इस तरह का लेना है। खान हमने भी तो जाना ही है, अब क्यों जाए। ज्वेलरी वाली शॉप पे मैं जाऊँ, तुम लोग तो कह रहे हैं ये भी अच्छा है। ये देखो कुंदन टाइप वाले, ये कितने प्यारे लग रहे हैं। ये वाली ही रिंग में देख रही थी, नाइस है वैसे बहुत, और आधी प्यारी भी बहुत लग रही है। ओ सॉरी, बहुत प्यारी है। भाई इसका फाइनल बताएं, कम करे ना थोड़ा सा यार। ये कितने प्यारे हैं। कौन सा सूट है? नहीं
प्यारी वो कह रहे साइज आपको करके देंगे। ये देखिए ना, मतलब बहुत बड़े हैं, हर साइज पड़ा होता है। इसकी फ्रंट दिखाएं, इसके फ्रंट लुक। नहीं नहीं, मैं ये देखना। दोनों साइड से ये ब्रीजा बहुत ज़्यादा मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई। मैंने बहुत सारी चीज़ों के ऑप्शंस देखे हैं, लहंगा, वलीमा, बारात, ज्वेलरी, हर चीज़ का ऑप्शन जो है वो मैंने देख लिया है। मैंने माइंडसेट भी बना लिया कि मुझे किस तरह की चीज़ चाहिए, और आज मैंने जो है वो जस्ट चीज़ें देखी हैं, डन कुछ नहीं किया। मुझे बहुत सारे ऑप्शन पसंद आए हैं। उसके बाद जो है वो हम बिरयानी सेंटर चले। इसके और ये था इसका। उसके बाद हमने यहाँ पे जो है वो लिस्ट बनाई, क्योंकि मुझे रबिश को जो है वो रबिश कहती है कि चलो पहले सारी चीज़ें लिख लेते हैं जो चीज़ें हमें चाहिए हैं शादी के अकॉर्डिंग, क्योंकि तैयारियाँ जो है वो ऑलमोस्ट डन हो चुकी थी। तो अब हम वो जो है वो इन पैड लिख रहे थे कि ताकि लिख ले, हमें समझ आ जाए कि हमें क्या क्या चीज़ें लेनी हैं, क्या क्या हिसाब से, मतलब प्रॉपर एक लिस्ट बना रहे थे। कौन सी चीज़ें ज़रूरत है, कौन सी चीज़ें हो जाएंगी, कौन सी चीज़ें रह जाएंगी, और कौन सी चीज़ें वो है जो हम भूल जाएंगे। अक्सर ऐसा होता है कि मैं तो बहुत जल्दी चीज़ें भूल जाती हूँ, तो हमने नोट पैड ले लिया था कि इसके ऊपर तमाम चीज़ें लिख लेते हैं। और यहाँ पे जो है वो अब्रिश पता नहीं क्या बोल रही थी, मैंने वॉइस जो है वो बंद कर दिया है क्योंकि इसमें जो है वो बहुत ज़्यादा पीछे शोर भी आ रहा था। तो मैंने सोचा मैं वॉइस ओवर कर लूँगी ताकि आप लोगों को बता सकूँ कि हम किस चीज़ की तैयारियां कर रहे थे। यहाँ पे बैठ के हमने तमाम चीज़ें लिखी हैं। मैं इसको तमाम चीज़ें बता रही थी कि ये ज़रूरत है, ये अभी लेना है, ये इस तरीके से करना है, ये थीम रखनी है, ये चीज़ें चाहिए होंगी, ये चीज़ें इस तरह मैनेज करेंगे, मायूं, ढोलकी, मेहंदी, बारात, वलीमा, इस तरीके से, मतलब एक प्रॉपर जो शादी की लिस्ट होती है ना, वो फिर हम जब रात को फ्री हुए, शाम को वहाँ से वापस आई, तो हम लोगों ने ये लिस्ट बनाई। तो ये लिस्ट में हम जो चीज़ें हमें ज़रूरत की हैं वो हम सारी जो है वो, क्योंकि मोस्टली वेडिंग्स में ऐसा होता है कि हम जो चीज़ें लेना चाह रहे होते हैं एक्चुअल में वो चीज़ नहीं लेते। जब हम मार्केट में जाते हैं तो हमें कुछ और पसंद आ जाता है, जो हमने सोचा हुआ होता है वो रह जाता है। और शादी में भी जो चीज़ें हमने सोची हुई होती हैं वो चीज़ें रह जाती हैं, और वो चीज़ें हो जाती हैं जो हमने सोची ही नहीं होती। तो इसलिए हमने पहले अपनी लिस्ट बनाई कि भाई मुझे वही चीज़ें चाहिए जो एक्चुअल में मैंने सोची हुई हैं, ना उससे ज़्यादा ना उससे कम, ठीक है। तो हम इसलिए ना अपना प्रॉपर एक बजट सेट कर रहे थे, अपनी प्रॉपर चीज़ें सेट कर रहे थे। हमने चीज़ों को किस तरह से लेके चलना है वो तमाम डिस्कशन कर रहे थे कि इस तरह करना है, उस तरह करना है। तो मतलब जब आप डिस्कशन कर रहे होते हैं तो उसमें बहुत सारी चीज़ें वो भी याद आ जाती हैं जो नहीं ली होती, जो नहीं समझ आ रही होती। तो जब आप तमाम चीज़ें कैलकुलेशन करके रखते हैं फिर आपको समझ आ जाती है। अच्छा, यहाँ पे जो है वो अब्रिश कॉल कर रही थी एक जगह पे, हमने जो मायूं ढोलकी का सेटअप वगैरह लगाना है, देखना है, करना है, तो वो हम उस सेटअप के बारे में पूछना चाह रहे थे कि उसका क्या निज़ाम है। तो यहाँ पे वो बात करी। उसके बाद अगले दिन मैंने बनाई थी जी बिरयानी, फटाफट वाली बिरयानी, ठीक है। तो मैंने सोचा कि इसको थोड़ा बहुत रिकॉर्ड भी कर लेते हैं। जो आपके पास रेसिपी पहुंच गई। बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है इसकी, हर इंसान को पता है बिरयानी किस तरह से बनती है। मैं पहले से फ्राई कर लेती हूँ चिकन को साथ ही, क्योंकि चिकन के अंदर जो स्मेल होती है वो चली जाती है। और चिकन को सिरके के साथ जो है पहले धो, उसके बाद सिरका लगा के कुछ टाइम के लिए छोड़ दे ताकि उसकी जितनी भी स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। और जो रही थी कसर होती है ना, वो आप प्याज के साथ और लहसुन अदरक के पेस्ट के साथ भून ले तो भाई बहुत बेहतरीन सा जो है वो उसके अंदर टेस्ट आ जाता है। तो मैंने यहाँ पे तमाम मसाले सारे इसके अंदर डाल दिए था। आप हस्बे ज़रूर जितने भी मसाले जात खाते हैं वो सारे डाल दें, ठीक है। जो आपको पसंद है, मुझे जो पसंद है मैंने वो डाल दिया। और थोड़े बहुत मैंने 1-2 आई थिंक सो जो हरी मिर्च है, उसके बाद इसमें टमाटर डाल के जो है उसको अच्छी तरह से भून लें।
उसके बाद मेरे लिए ब्लॉगिंग करना बहुत मुश्किल हो रहा था। यहाँ मैंने चावल को जो है वो अच्छे तरीके से बॉईल कर लिया था। चावल में हम हमेशा जब बिरयानी बनाने लगे ना 2-3 मिनट का फासला जो है छोड़े ताकि वो बहुत गल ना जाए, क्योंकि दम में ऑलरेडी गलने होते हैं और उस तरह से फिर आप अच्छे से जो है वो बना नहीं पाते बिरयानी। या बहुत मुश्किल हो रही थी, इस वजह से मैंने कैमरा बंद करके तो बिरयानी की तहें लगा दी, ठीक है, और मक्खन के साथ मैंने दम लगा दिया। बाहर की बिरयानी तो बहुत ही खाते हैं भाई, आज घर की अपने हाथ की बिरयानी खाने को दिल कर रहा था तो मैंने बना ली और बहुत मज़ेदार बनी थी। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।